जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेटिव एस्ट्रो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेकंड लॉर्ड इन 11th हाउस, यानी कि दूसरे घर का स्वामी अगर 11वें घर में जाके बैठेगा तो क्या कंडीशंस बनेगी चार्ट में, इसके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारी 70 क्लासेस एस्ट्रोलॉजी की जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। आज ये जो हमारी क्लास है ये क्लास नंबर 71 है। तो स्टेप बाय स्टेप एक-एक क्लास को देखना बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा उन क्लासेस को ज़रूर से एक बार देखिए, तभी आपको ये हाउसेस की लॉर्डशिप समझ में आएगी कि कौन से हाउस का लॉर्ड किस हाउस में जाता है, तो क्या कंडीशंस बनती है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में कैसे जाएगा। तो ये जो भाव है ये सेकंड हाउस है, तो सेकंड हाउस में कोई ना कोई राशि यहाँ पे पड़ी होगी, तो 1 से लेके 12 तक कोई भी एक नंबर सेकंड हाउस में लिखा होगा। फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है तो उसका जो प्लैनेट होता है, जो उसका मालिक होता है, वो होता है मार्स। तो मार्स अगर 11th हाउस में जाके बैठा हुआ है, तो हम बोलेंगे सेकंड लॉर्ड जो है 11th हाउस में जाके बैठा है। इसी तरह सेकंड हाउस में जो भी 1 से 12 तक साइन होगा, राशि होगी, उस राशि का प्लैनेट जो भी होगा, वो अगर 11th हाउस में जाके बैठेगा, तो हम बोलेंगे सेकंड लॉर्ड जो है 11th हाउस में जाके बैठा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों जब भी सेकंड लॉर्ड अपने सेकंड हाउस से उठ के किसी भी भाव में जाएगा, तो अपने साथ जुपिटर एंड वीनस की एनर्जी को लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि जुपिटर एंड वीनस जो है सेकंड हाउस के कारक होते हैं। तो सेकंड लॉर्ड उठ के गया 11th हाउस में, तो 11th हाउस के कारक कौन होते हैं? 11th हाउस का अगेन जुपिटर कारक होता है और सैटर्न भी कारक होता है 11th हाउस का। तो यहाँ पे कहीं न कहीं जुपिटर एंड वीनस की एनर्जी जो है जुपिटर एंड सैटर्न से जाके मिलने वाली है। तो अब हम दोस्तों यहाँ से बात कर लेते हैं कि सेकंड लॉर्ड अगर 11th हाउस में होगा तो क्या कुछ कंडीशंस बनेगी। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि सेकंड लॉर्ड जब भी 11th हाउस में जाएगा तो अपने से 10th हाउस जाएगा। यानी कि सेकंड हाउस से जब आप 11th हाउस को गिनोगे तो 11th हाउस 10वां आता है सेकंड हाउस से, यानी कि 10th फ्रॉम सेकंड, राइट? तो ऐसे लोग जिनका सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में होता है, ये बहुत ज़्यादा वेल्दी हो सकते हैं। अगर सेकंड लॉर्ड एक अच्छी कंडीशन में है 11th हाउस में जाके, तो ये बहुत ज़्यादा वेल्दी आपको देखने को मिल जाएँगे, क्योंकि सेकंड हाउस होता ही पैसे का है और ये जो 11th हाउस है, ये गेन का है, बेनिफिट का है, प्रॉफिट का है। तो किन चीज़ों का प्रॉफिट होगा? सेकंड हाउस से रिलेटेड चीज़ों का प्रॉफिट होगा। तो सेकंड हाउस फाइनेंस का है, पैसे का है, मनी का है, साथ ही साथ सेकंड हाउस जो है हमारी फैमिली का है, तो फैमिली का भी यहाँ पे जो है बेनिफिट यानी कि उसकी भी ग्रोथ यहाँ पे दिखाता है। तो ह्यूज मॉनेटरी गेन ऐसे लोगों को हो सकता है जिनका सेकंड लॉर्ड जो है 11th हाउस में होता है। ये बहुत ज़्यादा वेल्दी हो सकते हैं, साथ ही साथ ये अपने हार्ड वर्किंग से बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। हार्ड वर्किंग यहाँ पे क्यों आ गई? क्योंकि सेकंड लॉर्ड आया भले ही 11th हाउस में है, लेकिन अपने से 10th आया है। तो कहीं न कहीं अपने से 10th आने की वजह से हार्ड वर्क भी यहाँ पे जुड़ गया। तो हार्ड वर्क से बहुत ज़्यादा अर्न ये लोग कर सकते हैं। ये लोग सक्सेस हासिल कर सकते हैं अपनी लाइफ में ईज़िली मनी रिलेटेड मैटर्स में। यानी कि पैसे की सक्सेस इनको बहुत अच्छे से मिल सकती है अगर सेकंड लॉर्ड एक अच्छी कंडीशन में है 11th हाउस के अंदर, तो इनके लिए बहुत आसान होता है मनी रिलेटेड चीज़ों में प्रॉफ़िट करना, बेनिफिट कमाना। हर तरह के बेनिफिट ऐसे लोगों को हो सकते हैं, यानी कि सेकंड हाउस हमारी वॉइस का भी है, हमारी फैमिली का भी है, हमारे फाइनेंस के साथ-साथ कई सारी चीज़ों का सेकंड हाउस हम देखते हैं। तो सेकंड हाउस हमारे फेस का भी होता है। इसके अलावा दोस्तों सेमलेस होते हैं, ये थोड़े-से बेशर्मी टाइप आपको मिल जाएँगे सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में जिनका होता है, ये पैसे कमाने की हद को क्रॉस कर सकते हैं। यानी कि अर्निंग के मैटर में किसी भी लेवल तक ये लोग जा सकते हैं। ये लोग एन्जॉय करते हैं पैसे को, मनी को, और मनी अर्न करने को भी ये लोग एन्जॉय करते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, सेकंड लॉर्ड जब भी 11th हाउस में जाके बैठता है तो 5th हाउस को देखता भी है। तो 5th हाउस जो होता है वो लक्ष्मी भाव होता है ना? पास्ट लाइफ के कर्मा भी 5th हाउस से जुड़े हुए हैं, पास्ट लाइफ से भी 5th हाउस जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए कहीं न कहीं अगर 5th हाउस में कोई प्लैनेट है, वो भी अगर शुभ कंडीशन में है, तो ये चीज़ और भी अच्छी हो जाती है। यानी कि एक एग्ज़ाम्पल के लिए आप समझ लीजिए कि सेकंड लॉर्ड जो है 11th हाउस में जाके बैठा है और 11th लॉर्ड जो है वो 5th हाउस में जाके बैठा है, और दोनों आपस में मित्रता रखते हैं, या ग्रह मैत्री के अकॉर्डिंग दोनों आपस में मित्र हैं या फिर न्यूट्रल हैं। तो उस कंडीशन में ये बहुत अच्छा योग हो जाता है। यानी कि ईज़िली मनी तो अर्न कर ही सकते हैं, मल्टीपल सोर्सेज़ ऐसे लोगों के हो सकते हैं पैसे से रिलेटेड। यानी कि कई सारे बिज़नेस भी हो सकते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग हर तरह का मटेरियलिस्टिक डिज़ायर अपना फुलफ़िल कर सकते हैं। यानी कि हर इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं ऐसे लोग जिनका सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में जाके एक अच्छी कंडीशन में है। कहने का मतलब ऐसे लोगों को कोई परेशानी नहीं होती अपनी विशेज़ को फुलफ़िल करने के लिए। भले थोड़ा देरी से मिले, लेकिन वो चीज़ उनको मिलती है, वो इच्छा पूर्ति उनकी होती है जिनका सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में होता है।
और इतना ही नहीं दोस्तों, ये लोग बहुत अच्छा नेम फेम कमा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए 11th हाउस सोशल सर्कल का भी होता है, 11th हाउस फ्रेंड सर्कल का भी होता है। तो इनके बोलचाल, अब बोलचाल हम यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है हमारी वॉइस का भी होता है, हमारे बोलचाल का भी होता है। तो अपने बोलचाल से, अपने व्यवहार से सोशल सर्कल में बहुत अच्छा इनका नेम फेम होता है, अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत अच्छा इनका नेम फेम होता है। इनके सोशल सर्कल से रिलेटेड लोग जो होते हैं या इनके फ्रेंड्स जो होते हैं, वो भी इनको मनी अर्न करने में हेल्प करते हैं। यानी कि उनकी हेल्प से भी ये लोग ग्रोथ करते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमने बात करी, सेकंड हाउस फेस का भी होता है, सेकंड हाउस वॉइस का भी होता है। तो ऐसे लोगों का जो वॉइस होता है, जो फेस होता है, वो अट्रैक्टिव होता है, दूसरे लोग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। उनकी वॉइस में, उनके फेस में एक अट्रैक्शन होता है, लोगों को अट्रैक्ट करने की एक पावर होती है। अब इसके अलावा दोस्तों ये लोग रिस्पेक्टेड होते हैं, ये लोग दूसरों की भी रिस्पेक्ट करना जानते हैं, अपने से जो बड़े होते हैं उनकी भी रिस्पेक्ट ये लोग करना जानते हैं। अगर नहीं है ऐसा, तो जिनका भी सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में है, ऐसे लोगों को दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। स्पेशली इनसे जो बड़े लोग हैं उनकी तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि एल्डर सिबलिंग्स को जो हम देखते हैं वो 11th हाउस से देखते हैं। तो ऐसे लोगों को दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों के ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंड भी होते हुए नज़र आ सकते हैं, मतलब बहुत सारे लोग डिपेंड इनके ऊपर हो सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे बात करी सेकंड लॉर्ड जो है 11th हाउस में जाके बैठ रहा है। तो 11th हाउस सोशल सर्कल का भी है, फ्रेंड सर्कल का भी है, तो सोशल वर्कर भी ये लोग हो सकते हैं जो दूसरों की हेल्प करने वाले हों, है ना? तो इस तरह की कंडीशन भी हो सकती है, बहुत सारे लोग इन पे डिपेंड हो सकते हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको लेनी है, उनकी ज़िम्मेदारी इनको लेनी है। और इनकी कनेक्टिविटी, इनकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है दूसरों के साथ। अब जैसे कि हमने बात करी सेकंड हाउस स्पीच का होता है, तो ये लोग फ्रेंड सर्कल इनका बहुत बड़ा होता है। ये लोग फ्रेंड्स आसानी से बना लेते हैं अपनी स्पीच से, अपने बोलने के तरीके से, अपने व्यवहार से ये लोग अपने फ्रेंड्स कई सारे बना लेते हैं। अब ये भी मैंने बोला था कि ये लोग अर्न जो कर सकते हैं, फ्रेंड सर्कल के मदद से अर्न कर सकते हैं, सोशल सर्कल की मदद से अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में जाके खराब कंडीशन में है, मेलेफिक कंडीशन में है, तो उस केस में इनका ही जो फ्रेंड सर्कल होगा, वही इनको फाइनेंशियल लॉस दे सकता है। यानी कि उस केस में अपने फ्रेंड लोगों से थोड़ा-सा बचना है। सोच समझ के फ्रेंड बनाना है। अगर सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में जाके खराब कंडीशन में है, राहु से पीड़ित है, पाप कर्तरी में है, किसी नेगेटिव योग में है, रेट्रोग्रेड है, तो इस तरह की कंडीशन में ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अब इसके अलावा दोस्तों हमने बात करी कि एल्डर सिब्लिंग्स का होता है 11th हाउस। तो ऐसे लोग जिनका सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में है, ऐसे लोगों को जो एल्डर सिब्लिंग होंगे वो वेल्दी हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं। और साथ ही साथ अपने एल्डर सिबलिंग से ऐसे लोगों को मदद मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है मनी अर्न करने के लिए। लेकिन अगर ये खराब कंडीशन में होगा, इनऑस्पिशियस होगा, तो उस कंडीशन में फिर से वही चीज़ हो जाएगी कि अपने ही एल्डर सिबलिंग से इनको फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं, या फिर इनके एल्डर सिबलिंग्स को फाइनेंशियल लॉस यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस उठ के यहाँ पे आया है जो कि खराब कंडीशन में है ना? अगर ये पीड़ित होगा तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों सेकंड हाउस जो होता है वो मारक भाव होता है, तो ऐसे लोगों को जो है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं। अगर सेकंड लॉर्ड उठ के 11th हाउस में आया है और अफ़्लिक्शन में है, खराब कंडीशन में है, तो उस केस में, क्योंकि 11th हाउस जो होता है वो छठे से छठा होता है, 6th फ्रॉम 6th 11th हाउस जो होता है। तो यहाँ पे 11th हाउस भी अच्छे खासे डिज़ीज़ देने के मतलब कैपेबल है डिज़ीज़ देने में, अगर खराब कंडीशन में यहाँ पे सेकंड लॉर्ड बैठा हुआ है। क्योंकि 11वाँ घर जो होता है, जब आप लाल किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप पाएँगे कि 11वें घर का प्लैनेट अच्छे खासे हेल्थ इश्यूज़ देता है ना? तो यहाँ पे सेकंड लॉर्ड अगर 11th हाउस में जाके खराब कंडीशन में है, तो अच्छे खासे हेल्थ इश्यू भी ऐसे पर्सन को हो सकते हैं, क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे पर्सन का जो चाइल्ड होगा, यानी कि जो संतान होगी, उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में जाके अगर खराब कंडीशन में है, तो क्योंकि वो 7th एस्पेक्ट से 5th हाउस को देखेगा, तो संतान ना होना या संतान का पीड़ित रहना, बीमार रहना, इस तरह की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही दोस्तों ऐसे लोग जिनका सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में होता है, ऐसे लोग किन प्रोफ़ेशन में अर्निंग कर सकते हैं? तो ऐसे लोगों के लिए अच्छा है एक्टिंग, मॉडलिंग, अट्रैक्टिव वॉइस इनकी होती है, स्पीच बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बोलने में अच्छे होते हैं, इसलिए एक्टिंग, सिंगिंग, मिमिक्री बहुत अच्छी इनके लिए हो सकती है। एल्डर सिबलिंग्स की मदद से ये लोग अर्न कर सकते हैं, सोशल सर्कल की मदद से अर्न कर सकते हैं, सोशल वर्कर ये लोग हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल हो गया, नेटवर्किंग हो गई, ओन बिज़नेस हो गया। ओन बिज़नेस यहाँ पे क्यों आ गया? ओन बिज़नेस साथ ही साथ देखिए, ये जो हाउस होता है सेकंड हाउस, ये फैमिली का भी होता है, तो फैमिली बिज़नेस भी इनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इसके अलावा फैमिली बिज़नेस, ओन बिज़नेस, साथ ही साथ बैंक, फाइनेंस, ज्वेलरी,
फूड से रिलेटेड वर्क ये लोग कर सकते हैं, सोशल मीडिया, इंटरनेट या अदर शॉर्ट मनी रिलेटेड वर्क ये लोग कर सकते हैं। यहाँ पे शेयर मार्केट में भी ये लोग अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उस केस में 5th हाउस एंड 8th हाउस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो सडन प्रॉफिट हमें होता है वहाँ पे 8th हाउस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो 8th हाउस, 8th लॉर्ड एक अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, 5th हाउस, 5th लॉर्ड एक अच्छी कंडीशन में होना चाहिए जब भी हम शेयर मार्केट की बात करें। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, सेकंड लॉर्ड इन 11th हाउस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।